हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड पोयम है प्रभात। किशोर बड़ी ये कवि है, इनका जन्म 1981 में हुआ था। प्रसिद्ध कवि त्यांचे पाखड्या हा चारोळी संग्रह, पहाटेच्या प्रतीक्षेत, अक्षरांचे सूर हे काव्य संग्रह, धुम्मस हे वनहाड़ी, स्तंभ लेखन इत्यादि लेखन प्रसिद्ध है। तो इनकी कुछ कविताएं हैं और कुछ स्तंभ लेखन है, ये सब भी बहुत फेमस है। अनेक चित्रपाठांसाठी त्यांनी गीत लेखन केले आहे। तो बहुत सारी चित्रपट जो है मूवीज है उनके लिए भी उन्होंने गीत लिखा है। काही मालिका आणि चित्रपट यातून अभिनय केला है और कुछ सीरियल्स में और कुछ मूवी में भी इन्होंने एक्टिंग की हुई है। त्यांचे हास्य बळी, हॉटकॉम या प्रबोधनपर एक पात्री कार्यक्रमाचे राज्यभरात सुमारे 300 प्रयोग झालेले आहेत। तो इनके हास्यबळी.com है, इसके लगभग 300 से ऊपर भी जो है प्रैक्टिस हो चुके हैं। त्यांना तुका म्हणजे काव्य पुरस्कार, ये गीत के लिए उनको पुरस्कार दिया गया है। स्वर्गीय यशवंतराव दाते संस्थेचा विनोदी लेखन पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है, ये अवॉर्ड्स है। राष्ट्र सेवा दलाचा समाज शिक्षक पुरस्कार, अशा अनेक पुरस्कारांनी सम्मानित करण्यात आले। तो इस प्रकार के कई सारे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। इस पोयम से कवि क्या मैसेज देना चाहते हैं? विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवनवी दालने खुली होत आहेत। कवि कहते हैं कि विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस नए युग में ज्ञान के बहुत सारे नए ऑप्शन्स आ रहे हैं। नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासांच्या नव्या संधी मिळत आहे। तो जो नई पीढ़ी है, इन पीढ़ी को अपने अंदर जो स्किल है, टैलेंट है, इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्याचे आवाहन कवि या कवितेतून करत आहे। कह रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, पुराना तो जमाना है नहीं जहां लोग भेदभाव जाति धर्म के पीछे जो है पड़े रहते थे। तो यहाँ पर ये आशा करते हैं कि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में पले बढ़े जहाँ भेदभाव यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी ना हो, और इसको भूलकर हम प्रगति सिर्फ अपने नेशन को कैसे डेवलप करना है इसके बारे में वाटा यानी कि इसके बारे में हम रास्ते ढूंढे। इस प्रकार कवि आवाहन यहाँ पे कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता किशोर ये फरवरी 2017 या मासिकातून घेतली है। 2017 के फरवरी के इस मैगजीन से ये पोयम ली गई है। कवि कहते हैं, हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात। कवि नभ से यानी कि स्काई से कहते हैं। क्या कहते हैं? हे स्काई, इस नए युग के स्काई। कौन सा स्काई? नए युग का, नया युग, न्यू ईरा ऑफ टेक्नोलॉजी। नए युग के इस आसमान से कवि कह रहे हैं, हे ज्ञानाचे तेज पसरलेले। यहाँ पे जो तेज है, ये कौन सा तेज है इस युग के आसमान में? ज्ञान का तेज है। यहाँ तो सूर्य का तेज दिख रहा है, पर कवि कहते हैं कि ज्ञान का तेज, ज्ञान की रोशनी फैले हुए इस नए युग के आसमान से कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। ये जो सुबह है, ये प्रभात यानी कि मॉर्निंग। ये मॉर्निंग किस चीज का है? कला और गुण यानी कि लोगों के अंदर जो टैलेंट है, इस टैलेंट को यानी कि उनके इनोवेशन और क्रिएटिविटी की प्रतिभा, इसको आसमानों तक ले जाया जाए। भव्य पटांगण बाग मनोहर, ये जो हमारी धरती है, कवि कहते हैं ये जो धरती है ये एक बड़ा सा पटांगण यानी कि आंगन है, और इस आंगन पर एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा है। ठीक है, ये जो पूरी पृथ्वी है ये क्या है? हमारा आंगन है, और इस आंगन के ऊपर एक अच्छा सा ये बगीचा है। फुला पाखरांचे जग सुंदर, और ये जो जग है, ये जो संसार है, यहाँ पर फूल और तितलियों से ये जग बहुत ही सुंदर बन चुका है। आपुलकीचा सुवास पसरे, और इस पूरे जग में ये जो हमारा आंगन है और ये बगीचा है जहाँ पे फूल और तितलियां घूम रहे हैं, फूल हैं, तितलियां ये जो घूम रहे हैं, इसमें कौन सी खुशबू फैली हुई है? आपुलकी, आपुलकी अपनेपन का।
तो अपनेपन की खुशबू हर तरफ फैली हुई है। मना मनातुन इथे निरंतर, यहाँ सभी के मन में, इस संसार में सभी के मन में आपुलकी यानी कि अपनेपन की भावना की खुशबू हर तरफ फैल रही है, ऐसा कवि कहते हैं। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात। अब ये जो है, ये युग जो है ना कंपटीशन का है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में सब एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। तो इस कंपटीशन के युग में भी हम गुरुजनों की जो अमूल्य सिकवन है, क्या कि भाई अच्छे कर्मों को ना भूलें, कभी भी कंपटीशन में किसी और का बुरा ना करें, अपने अंदर का जो टैलेंट है बस उसे बाहर निकाले। तो गुरुजनों की अमूल्य सिकवन को अपने साथ लेकर और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम आगे निकले, ताकि कलागुनी यानी कि भाई कि एक ऐसी सुबह आए, एक ऐसा मॉर्निंग आए जिसमें लोगों के इनोवेशन का और उनकी क्रिएटिविटी की प्रतिभा यानी कि उसकी कदर की जा सके। पाया भरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची, तन सुदृढ मन विशाल होई इथे रुजवणूक त्या तत्वांची। कवि कहते हैं पाया भरणी, ये जो जमीन जिस पर हम अपना पैर रखे हुए हैं, ये धरती जो है ये क्या है, एक प्रयोगशाला है यानी कि एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है। इस एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, हम अपना एग्जिस्टेंस और पर्सनालिटी को नर्चर करते हैं। हम अपने अस्तित्व को, हम एग्जिस्टेंस जो है हमारी, इसको हम नर्चर करते हैं, और व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, हमारे एग्जिस्टेंस एंड पर्सनालिटी, ठीक है, कि हम इस दुनिया में भी है और हम अपनी पर्सनालिटी, हम कैसा बनना चाहते हैं, इस चीज को हम नर्चर करते हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, जिससे क्या होता है, हमारा तन सुदृढ़ होता है यानी कि हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है और मन विशाल होता है, ब्रॉड माइंडेड। तो हमारा मन जो है वो विशाल, बड़ा हो जाता है। इथे रुजवणुक त्या तत्वांची, यानी कि इस धरती पर उन चीजों को ही रोपा गया, उन चीजों को बोया गया है, उन तत्वों को, उन मूल्यों को, उन वैल्यूज, तत्व यानी कि वैल्यू, तो उन वैल्यूज को बोया गया जिससे कि हम अपने एग्जिस्टेंस को ढूंढ सके, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, अपनी बॉडी को स्ट्रांग और ब्रॉड माइंडेड बन सके। तो ऐसी चीजों को ही हमारी इस धरती में बोया गया है। विचारधारा तीच वाहते नसा नसात रगा रगात। कवि कहते हैं कि यही विचारधारा हमारे नसों में यानी कि हमारे वेन्स में, हमारे आर्टरीज में और रगों रगों में ये ब्लड की तरह बह रहा है। कौन सी भावना, कि एक ऐसा सवेरा हो जिसमें कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी जो है आसमान पे उसकी बुलंदियों को छू सके। नवीन स्वप्ने नवीन आशा, नए सपने नई आशा ही प्रगतीची नव परिभाषा। न्यू ड्रीम्स न्यू होप्स, यही क्या बननी चाहिए, हमारी प्रगति यानी कि डेवलपमेंट की नई डेफिनेशन बननी चाहिए। परिश्रमाने अभ्यासाने, हम अपने प्रोग्रेस के लिए जो नया डेफिनेशन ला रहे हैं, इस प्रोग्रेस के लिए हमें क्या करना होगा, कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस। पहले तो हम कड़ी मेहनत करेंगे और उसे बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम अपने देश को उन्नत बना लेंगे। ठीक है, तो यानी कि न्यू ड्रीम्स न्यू होप्स के साथ प्रोग्रेस की नई हम डेफिनेशन लिखेंगे, अपनी कड़ी मेहनत और बार बार प्रैक्टिस करने से अपने देश को हम उन्नति के रास्ते पर ले चलेंगे, आपुल्या देश, अपने देश को। मिटवुन सारे भेद चला रे, कैसे हम अपने मन में जो भी भेद भावना है कि अरे वो अलग धर्म का है, अलग जाति का है, कास्ट क्रीड, इन सब को भूल जाएं और सारी भेद भावनाओं को हटाकर मानवतेचा युगात, हमारा जो युग है, नया युग जो टेक्नोलॉजी का युग है, ये युग को हम मानवता का युग यानी कि ह्यूमैनिटी में बदल दे। और कला गुणांचा, यहाँ सिर्फ लोगों की पहचान उनके स्किल से, उनके टैलेंट से की जाए, न कि उनके भेदभाव, उनके रंग रूप से या किस जाति से, किस धर्म से हैं, इन चीजों से उनका भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो उनके अंदर का प्रतिभा यानी कि जो उनकी टैलेंट है, उसे हम नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो कवि हमें इस पोयम से ये बताना चाहते हैं कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय।